गिरे तो भी टांगों पर, अभिनंदन शेखरी को परिभाषित करने के लिए ये मुंबईया मुहावरा फिट बैठता है एकदम। इन पर कितने ही आरोप लगे, कितनी ही बार इनकी सच्चाई सामने आई, ये खुद को आईने में देखते हैं और बोलते हैं, अरे मुझसे अच्छा और मॉरल कोई नहीं। देखिए दोस्तों, न्यूज़ लॉन्ड्री ने 11 अगस्त की शाम को एक स्टेटमेंट जारी किया अपनी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को लेकर। पूरा नोट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आखिरी 2 पैराग्राफ्स पर ध्यान दीजिएगा। अभिनंदन शेखरी और मनीषा पांडे वाला ये पाप धुलाई लॉन्ड्री कहता है कि हमारे खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वो काल्पनिक और निराधार हैं। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है और जवाब न देने को हमारी कमजोरी न समझा जाए। फिर अपने मोटो को दोहराते हुए कहते हैं कि कोई भी जांच या क्रिटिसिज्म के ऊपर नहीं है, सबकी धुलाई। बिल्कुल, ये लॉन्ड्री सबकी धुलाई करती है। तरुण तेजपाल जैसे लोगों के गुनाहों की धुलाई यही तो करते हैं। एक सांस में इतना हिपोक्रेट एक लेफ्टिस्ट ही हो सकता है। पहले लिखते हैं कि हमने एक्स एम्प्लॉयज़ को कांटेक्ट किया, राइट टू अस, हम कंप्लेंट को सुनेंगे। फिर उसी सांस में कह देते हैं कि जो आरोप लगाए गए वो झूठे और निराधार हैं। तो कंप्लेंट सुनकर क्या उन्हें एमिवे बंटाई का गाना रिटर्न में लिख कर दोगे? सोशल मीडिया पर इस स्टेटमेंट के बाद जो न्यूज़ लॉन्ड्री के खुद के एम्प्लॉयज़ के स्टेटमेंट्स आए हैं वो तो और भी एंटाइटल्ड हैं। पहले कुछ पुराने एम्प्लॉयज़ के स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, फिर नए पर आएंगे। ये हैं सुमेधा मित्तल, न्यूज़ लॉन्ड्री में काम कर चुकी हैं, अभी रिपोर्टर्स कलेक्टिव के साथ हैं। बता दूं, दोनों की ही फंडिंग इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन IPSMF से आती है। इस पर हमारा डिटेल्ड वीडियो भी है जिसे नीचे लिंक किया गया है। खैर, सुमेधा उम्मीद कर रही हैं कि एक दिन ऐसा आए जहां ये न्यूज़ लॉन्ड्री वाले अपने ही न्यूज़ रूम में हो रहे सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट्स को सीरियसली लें, जिसके बाद ऐसे कमेंट्स का तांता लगा है। निकिता सिंह जो पूर्व न्यूज़ लॉन्ड्री में थी, उन्होंने भी पॉश को लेकर सवाल खड़े किए हैं। एक प्रिया हैं जिन्होंने ICC कमेटी पर सवाल उठाए हैं। जब कमेटी में रीशफल हुआ तो कंप्लेन को कभी बताया नहीं गया। ये तो रही कुछ बातें, अभी तो और सुनिए। ऑथर सायंतन घोष ने लिखा है कि जब वो न्यूज़ लॉन्ड्री में इंटर्न थे तब अभिनंदन शेखरी उनके ही नहीं बल्कि लगभग सभी के प्रति वर्बली एब्यूसिव थे, जिसे न्यूज़ लॉन्ड्री में नॉर्मलाइज कर दिया गया है। टॉक्सिक कल्चर में अक्सर टॉक्सिक रिपोर्टिंग ही बाहर आती है। आप सोचिए, जब एक व्यक्ति ऑन एयर एक 12 साल की बच्ची के रेप को अफेयर बता दे, एक रेप असॉल्ट विक्टिम के कैरेक्टर असैसिनेशन वाले आर्टिकल को 13 सालों तक अपनी वेबसाइट पर लाइव रखे, चुनावी हिंसा में महिलाओं के रेप का खंडन कर दे, अपने ही इन्वेस्टर के खिलाफ हुए सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस पर कुछ ना बोले, तो ऑफ एयर क्या होता होगा। आज इकोसिस्टम के ही लोग इन पर उंगली उठा रहे हैं, इन्हें डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। तो क्या न्यूज़ लॉन्ड्री ये कह रहा है कि इनका इकोसिस्टम ही झूठा है? इनका इकोसिस्टम अक्सर न्यूज़ झूठी ही फैलाता है, उसे तोड़ मरोड़ करके, मजहबी एंगल देके। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन टॉक्सिसिटी की बात करने में इनका क्या फ़ायदा? ये भी तो सवाल उठाइए। ये न्यूज़ लॉन्ड्री वर्सेस इकोसिस्टम की लड़ाई बनती जा रही है। us versus them, करंट एम्प्लॉयज वर्सेस एक्स एम्प्लॉयज। यहाँ शोषण की बात पीछे छूट रही है। ऐसे में सवाल उन करंट एम्प्लॉयज पर भी उठते हैं जो अपनी संस्था को आंख पर पट्टी बांधकर डिफेंड कर रहे हैं। इन्हें देखिए, न्यूज़ लॉन्ड्री के मैनेजिंग एडिटर हैं अतुल चौरसिया, तहलका में एक्स एग्जीक्यूटिव एडिटर भी रह चुके हैं। कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कुछ नीच लोग हमारी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, हमारे कलीग के खिलाफ निराधार आरोप लगा रहे हैं। ओके, तहलका वाले एडिटर जी, ये अकेले नहीं हैं। मुस्कान नागपाल जी कहती हैं कि हम सुनते हैं, एग्जिस्टेंस ही हमारा वो है, फीडबैक के लिए हमेशा ओपन है। कोई लिख रहा है, प्राउड टू बी अ रिपोर्टर ऑफ न्यूज़ लॉन्ड्री। वहीं मनीष सिसोदिया की एडवाइज़र लिखती हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री में कम से कम इतनी तो डिसेंसी है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट आगे रखा। रुको, मैं ज़रा अपनी आंखें डिटॉल से धोकर आई। नहीं, ऐसे स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद एक व्यक्ति और करे भी तो क्या करे? पत्रकार होकर ये लोग टॉक्सिसिटी को एक छोटे से बॉक्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इन्हें लगता है जब तक कोई चिल्लाकर 4 गाली न दे दे तब तक टॉक्सिसिटी होती ही नहीं है। अरे भाई, किसी को ह्यूमिलेट करना
कॉन्टिन्यूसली बी टाइटल्ड करना, टारगेट करके हॉस्टाइल इन्वायरमेंट बनाना और मेंटली कॉर्नर कर देना, ये सब बिना गाली दिए बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से भी होता है। अनफेयर होना और सटल तरीके से थ्रेटन करना भी शोषण है। और ये जो करंट एम्प्लॉयज़ डिफेंड कर रहे हैं ना कि हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ये सीधे सीधे उन सभी एक्स एम्प्लॉयज़ के लिव्ड एक्सपीरियंसेस और उनके ट्रॉमा पर पानी पोतना है। अरे अगर आप बॉस के फेवर्ड हो, आपको प्रिविलेजेस मिलती हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी किसी के साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं। आखिर में इस इकोसिस्टम में पाप धुलाई होती थी, होती है और होती रहेगी। करंट, एक्स, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सभी जब किसी अपने पर बात आए तो गांधी जी के बंदर बन जाते हैं। एक्चुअली उसमें एक और बंदर ऐड कर लेते हैं, जो हमारे बारे में बुरा बोले उसका चरित्र हनन कर दो।